शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पहुंचाया गया। मरीम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल, मरीम नवाज ने जवाब दिया, बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना काबिल मजम्मत है। जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की है किसी और की नहीं। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया कि हम इकट्ठे हैं, ये खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। जो मयार हुकूमत सेट कर रही है उन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का साल है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 11 नवंबर तक के लिए मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 9 रोज़ की तौसीह। मुल्ज़मान को 4 वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियाँ फराहम कर दी गई। जज जवादुल हसन ने रिमांड दिए, मियाँ साहब कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आप सुकून से देख कर दस्तखत कर दें। शहबाज शरीफ बोले, वादा माफ गवाहों ने अपने बयानात में मेरे खिलाफ तो कोई बात नहीं की। जज साहब फिर मुझे इजाज़त दें, काम ख़त्म करें। फिर शहबाज शरीफ के जवाब पर कमरे अदालत में कहा, बोले कि अदालती हुक्म के बावजूद मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आज तक नहीं आया। इमरान खान करप्ट, नाअहल, झूठे और बुज़दिल इंसान हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ जेल में रवैया गलत है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नाहक कैद कर रखा है, उनका कसूर क्या है? शहबाज शरीफ के बाहर होने से इमरान खान की टांगे कांपती हैं। उस्मा बुखारी बोली कि फवाद चौधरी पहले फैसला कर लें कि वो क्या चाहते हैं। देखना चाहिए कि किसके बयानिए से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान को होने वाले नाकाबिल तलाफी नुकसान का जवाब कौन देगा? अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासिर अकल से आ रही हैं। गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त रेख्त का आगाज हो चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। इक़्तिदार की हवस में इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के खैर ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान के इदारे हमारा वक़ार हैं, इदारों के इज्जत और एहतराम पर हर्फ नहीं आने देंगे। आसिफ जरदारी की नेब रेफरेंसेस खारिज करने और बेंच की तब्दीली की 3 दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगा दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक बेंच तब्दीली के इख्तियार रजिस्ट्रार ऑफिस के पास नहीं है। बेंच की तब्दीली मुताल्लिका बेंच या चीफ जस्टिस कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 647 पॉइंट की कमी से 39,240 पर आ गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान बहक। 1123 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 6,835 हो गई। केसेस 3,35,093 तक पहुँच गए। अब तक 3,15,016 मरीज एहतियात। मुल्क भर में SOPs के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी। पेशावर में 18 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। मारूफ शॉपिंग मॉल, 14 रेस्टोरेंट्स और 42 दुकानें सील। कराची समेत सन भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम 2 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 7 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और मुस्लिम दुश्मन रवैये के खिलाफ न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी कॉन्सुलेट के सामने भरपूर एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद बच्चों और बुजुर्गों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के फ्रांसीसी सदर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और मुआफी न मांगने तक बॉयकॉट का मुतालबा। न्यूयॉर्क पुलिस के मुस्लिम अफसरान और अमरीकी सियासतदान एरिक एडम ने भी फ्रांस का बॉयकॉट कर दिया।
अर्चा में 12 रोज से नान भाइयों की हड़ताल जारी है। आज एक ग्रुप का तंदूर खोलने का ऐलान। आज खुलने वाले तंदूर बंद करवाने पर पुलिस ने नान भाई एसोसिएशन के चेयरमैन समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रजा खिलजी कहते हैं कि साथियों की रिहाई और रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर में महंगाई की वार जारी। तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद आटा, चीनी, सब्जी, दालों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम ना हो सकें। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब रहना मामूल बन गया। बचत और सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। कराची में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुख्तलिफ अलाउंसेज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए डाउ अस्पताल ओझा कैंपस में एहतजाजी रैली। इंतजामिया से 14 निकात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करने का मुतालबा। आपको ले चलेंगे लाहौर। मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। यहाँ जितनी पुलिस डिप्यूटेड है और जो फिर सिविल कपड़ों में लोग यहाँ आते हैं सिक्योरिटी के, उनके जरिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमल और उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। ये यहाँ सहाफी खड़े हैं, इनके गले दबाए गए। इन रिपोर्टर्स के नैब कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर इनके गले दबाए गए। मैंने रोका, मैंने हाथ पकड़े और मैंने कहा इनको सांस लेने दें। इनके गले दबाकर और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे। इनके पांव, यहाँ रिपोर्टर्स के पांव, अभी आप देखें लहू लुहान है पांव इनके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब लाहौर में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। जब कंटेनर पर खड़ा था तो मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाता था। आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर सिलेक्टेड और वोट चोर गले दबाता है मीडिया के, गले दबाता है सियासी मुखालफीन के। खून निकल दे देखें, ये खुली दहशत गर्दी हुई आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर। मैं जज साहब को भी कहूंगी कि इसका ये नोटिस लें। और आज पाऊं, यहाँ सहाफी हैं, रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करने आते हैं। जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं यहाँ खड़े हुए। उसके बाद उमर है, यहाँ दिखाएं उमर। इनके पांव इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडा गर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आजम हुक्म देता है। मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है। और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता, आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। वो आईजी को फोन करके क्या कहता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाएं नैब अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वोट चोर इमरान खान, वो शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो जिसकी पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तख्ती लगाई थी। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्ती। हो तुम तो कहते हो करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया। कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड वोट चोर वजीर आजम का देखना, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, उसका देखना यह है कि मीडिया के गले बंद करो। उसका देखना और धमकी देना यह है कि मीडिया की टांगें तोड़ो। उसका देखना और धमकी देना यह है कि वर्करों को मारो। उसका देखना और धमकी देना यह कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आओ।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए क्योंकि वो कानून की पासदारी करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए तो उससे आटा चीनी चोरी बंद हो गया। आटे की जो कीमत है वो 35 रुपए पर आ गई, जो तुमने 80 रुपए की इनकी टांगें तोड़ने से, मीडिया के गले बंद करने से, वर्करों को मारने से, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी पे लाने से क्या चीनी 52 रुपए कर दी? क्या आज मईशत 5.8% पे चल पड़ी है कि शहबाज शरीफ बख्तरबंद गाड़ी में आए हैं, कि मीडिया के गले दबाए गए हैं, कि मीडिया की लोगों की टांगें तोड़ी गई हैं? ये तमाम चीजें इस बात का सबूत है कि वोट चोर और सिलेक्टेड की टांगें कांप रही हैं। इस बात का सबूत है कि वोट चोर और सिलेक्टेड टोले को पसीना आ रहा है। इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम ने इनके साथ क्या करना है। और इमरान साहब, ये बख्तरबंद गाड़ी देख ले अच्छी तरह, इसकी तस्वीर भी मंगवा लें, क्योंकि अब पाकिस्तान में वो वक्त आ चुका है कि अब वोट चोर बख्तरबंद गाड़ियों में जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।